पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पुनः सुबह बेला में हम ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारें, ये प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु के शिष्य प्रभु के सामने आकर कहते हैं, पास आकर कहते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर को अब्बा, फादर, पिता, डैडी कहकर पुकारने का आह्वान करते हैं, क्योंकि वह हमारा बनाने वाला है, हमें प्यार करता है और भले बुरे दोनों पर पानी बरसाने वाला ईश्वर है, दया करने वाला ईश्वर। इसलिए हम पिता ईश्वर को आज अब्बा कहकर पुकारें। इस मिसा बलिदान में हम उससे अपने पिता के समान प्रेम दिखाते हुए उसके समक्ष अपनी अर्जियां रखें, उसे अपना लाड दिखा, अपना दुलार दिखा, अपना प्यार दिखाएं और उसके समक्ष सारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हर क्षण हर पल धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने प्रस्तुत करें। आइए अपने सभी अर्जियों को, प्रार्थनाओं को, निवेदनों को पिता के समक्ष रखें। जैसा प्रभु ने कहा है, तो मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। साथ ही साथ इसी प्रार्थना में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रभु कहता है हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम औरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। आज विशेष रूप से हम दूसरों को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें। हम अपने लिए माफ़ी मांगते हैं परंतु दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। आइए विशेष रूप से हम माफ़ करें, जिसे पावन बलिदान योग रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू ही हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपने दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस भी नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीव और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 4, वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 तक। तुम उस लता की चिंता करते हो, तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरशीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वह उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई। वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममयी। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है।
हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व है, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा आहार दिया कर, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करने का विशेष फॉर्मूला या पद्धति सिखाते हैं। सबसे पहली बात जो हम इस प्रार्थना में देखते हैं कि हम ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारते हैं या पिता कहकर पुकारते हैं। पुराने व्यवस्था में प्यारे भाई प्यारे बहनों, हम ये देखते थे कि ईश्वर का नाम तक लेना, उसे देखना या उसके अपने शब्दों से उसके नाम को उच्चारित करना भी सख्त मना था। और उस जगह पर ईश्वर प्रभु यीशु अब्बा पिता को, परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारने के लिए आह्वान करता है। और यहाँ हम लोगों ने आज के पवित्र पाठ में, पहले पाठ में सुना, जैसे नबी योना कहता है, मैं जानता था कि तू करुणामय है और दयालु ईश्वर है, इसलिए हम उससे अब्बा कहते हैं। वो देर से क्रोध करने वाला और अनुग्रह का धनी है, इसलिए हम उससे अब्बा कहते हैं। और आखिरी में वो कहता है कि तू दंड नहीं देता है, सजा नहीं देता है, इसलिए हम उससे अब्बा कहते हैं। अगर अब्बा है तो प्यारे भाई प्यारे बहनों, उसके नाम को पवित्र करना है। हम अपने पिता के नाम को कभी, उसकी इज्जत को कभी हम गिराएंगे नहीं, परंतु अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। इसलिए कहा गया है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। निरंतर प्यारे भाई प्यारे बहनों, हमारे वचनों से, हमारे कर्मों से, हमारे आदतों से हमें ईश्वर के नाम को पवित्र रखना है। अगर पवित्र रखा है तो उसका राज्य आएगा। इसलिए हम कहते हैं तेरा राज्य आए। कौन कैसा राज्य? जहाँ पर प्रभु ईश्वर संत यूहन्ना में या संत मत्ती में, लूकस में कहता है, थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहाँ पर विश्राम का राज्य, चंगाई का राज्य, शांति का राज्य, उन्नति का राज्य, अधिकार का राज्य। और प्रभु यीशु अपने वचन में कहते हैं, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप और विश्वास का राज्य। अगर ये राज्य है तो ईश्वर हमें प्रतिदिन का आहार देगा। उस राज्य में सुख शांति होगी, धन संपत्ति होगी, संपन्नता होगी, तो रोज दिन रोटी मिलेगी, प्रतिदिन का आहार मिलेगा। अब आहार कौन सा? प्रभु यीशु अपने वचन में कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है,
वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता। तो वचन रोज दिन का वचन हमारी रोटी है। स्वयं प्रभु यीशु हमारी रोटी है। अगर हम जो मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, रोज उसकी रोटी और शरीर का पान करते हैं, वो हमारे लिए रोज की रोटी है। और अन्य प्रकार से वचन मिल सकता है। किसी को शांति का, चंगाई का, अनुग्रह का, वरदान का, खुशी का वचन मिल सकता है। ये वचन है। अगर ये वचन मिल रहा है तो हमें प्रभु से कहना है हमारे अपराध क्षमा कर। और हम ये देखते हैं प्रभु वचन कहता है तो इसलिए अपने लोगों के अपराधों को अनदेखा करता है ताकि वह पश्चाताप करे। या फिर आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि वह हमारे पापों को क्षमा करता है इसलिए क्योंकि वह करुणामय है, दयालु है और देर से क्रोध करने वाला है। इसलिए हमें ईश्वर से माफ़ी मांगना। और सबसे बड़ा एक कंडीशन इस पाठ में या इस प्रार्थना में है कि हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम औरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। ये प्रार्थना है। प्रभु कहता है यदि तुम भेंट चढ़ाने जा रहे हो और याद आए कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे प्रति कुछ है, आपको कुछ नहीं है, आप घृणा नहीं करते, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा है, परंतु आपके भाई को आपसे कुछ है, तो पहले जाकर उसे क्षमा मांगो। तो हमें क्षमा मांगेंगे तभी क्षमा मिलेगी। अगर ये बात है तो प्रभु ईश्वर आखिरी वचन कहता है परीक्षा में पड़ने ना दे। ये प्रार्थना पढ़ते हैं और इसलिए वचन कहता है यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। कोई भी हम परीक्षा में नहीं गिर पाएंगे। तो आइए इस महान प्रार्थना को आज हम फिर से बोलेंगे। तो प्रभु से कृपा मांगे कि हम ईश्वर के नाम की महिमा करें, उसके राज्य में रहें, उसकी क्षमा को पाएं और सदा ईश्वर के संरक्षण में रहें, जिससे हम परीक्षा में ना पड़ें। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे अनादि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा हो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय मेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा हो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, हम तुझे अब्बा कहते हुए तुझसे याचना करते हैं कि हमारे अपराध क्षमा करो, हमें प्रतिदिन की रोटी और फल प्रदान कर, और यह संस्कार जिससे हम तृप्त होकर बल प्रदान करते हैं, यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दें, और जिनको हमने ग्रहण किया उसके समान हम बनकर तेरे राज्य का प्रचार करें। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय